नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम के मुताबिक एक भाई वाला होना चाहिए। ठीक है, एक दोस्त वाला होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिश्ते हैं ये सिर्फ बाहर तक सीमित होने चाहिए। ठीक है, हम क्या काम करते हैं अर्ली रिकवरी में नासमझी की वजह से, जिनके साथ हमारा उठना बैठना जो हमारा बॉन्ड होता है, और हमारा बॉन्ड भी ऐसे सदस्यों के साथ होता है जो हमारे ही तरह सोचते हैं, जिनकी सोच विचार सब कुछ हरकतें व्यवहार हमारे ही तरह है। ठीक है ना, यानी जो मैं पसंद करता हूँ वो भी उसको पसंद करता है, जहां मैं जाना चाहता हूँ वो भी उसे पसंद करता है, जहां मैं घूमना चाहता हूँ वो भी घूमना चाहता है, मैं खाली वो भी खाली, मैं अकेला वो भी अकेला। तो ऐसे ही लोगों के साथ हमारा बॉन्ड होता है। अच्छा, ऐसे लोग जो जैसे विनर हैं, विजेता हैं, जिनके पास खड़े हो जाओ तो वो सिर्फ अच्छी बात करेंगे, है ना, बुरे से रोकेंगे, अच्छे के लिए समझाएंगे, तो हमारा बॉन्ड उनकी तरफ नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच अभी बदली नहीं है। हमने सिर्फ अपने मुंह में नशा लेना डालना ही बंद करा है, लेकिन ना तो हमारी सोच बदली, ना नजरिया बदला, ना व्यवहार बदला, ना हरकतें बदली, है ना ही आचरण बदला, ना ही स्वभाव बदला। यानी ना ही अभी हमारे अंदर वो आत्मा की जागृति हुई, ना ही वो हमारी क्या ना दिमाग में परिवर्तन हुआ। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो रिश्ते हैं हमारे रिकवरिंग एडिक्टों के साथ, इनको कभी कभी हम घर तक ले आते हैं। ठीक है ना, अगर हम किसी कारखाने में हैं, हम किसी ऑफिस में हैं, हम किसी जॉब पर हैं, हम किसी शॉप पर हैं, तो या हम कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां हमारा अकेला रूम है, फैमिली ऊपर रहती है, हम नीचे रहते हैं, या हम ऊपर रहते हैं, अलग कमरा है, फैमिली नीचे रहती है। ठीक है ना, तो हम क्या काम करते हैं, शुरू शुरू में बीमार तो होते ही हम, नींद ना आने की बीमारी से परेशान। बहुत ज्यादा एडिक्ट ऐसे हैं जिनको अर्ली टाइम में नींद की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये परेशानी थी है और रह भी सकती है। रातों को नींद ना आना, देर से नींद आना, सुबह सोना, दोपहर तक सोना, शाम को उठना, शाम से प्रोग्राम शुरू करना, नहाना धोना खाना पीना शाम से शुरू करना। तो ज्यादातर एडिक्टों में ये एक खालीपन, या यूं कह लो कि ये एक कमी होती है, क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाएं, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो नींद ना आने की प्रॉब्लम रह जाती है। और देखो, रिकवर होने के लिए तो हमें 12 कदमों पर अमल करना पड़ेगा और विजेताओं के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तभी हमारी सोच में बदलाव आएगा, विचार में बदलाव आएगा। ठीक है ना, और एडिक्शन बंद करने के बाद में जो फुर्ती हमारे अंदर आती है, जैसे कि वासना वासना यानी काम वासना की इच्छा जो हमारे अंदर जागृत होती है, जिसको नशे ने दबा रखा था, जिस नशे ने हमारी मर्दाना ताकत पर, काम वासना पर, उत्तेजना पर वार कर रखा था, अब नशा बंद करके वो उत्तेजना जागृत होती है। ठीक है ना, तो ऐसे में हमारा नजरिया खराब होने लग जाता है, हमारी सोच बदलते हुए भी नहीं बदलती। ठीक है ना, महिलाओं पर टिकती है, औरतों पर टिकती है, इस पर टिकती है, उस पर टिकती है। हम टोटल, एक तो बॉन्ड हमारा गलत, हम खुद गलत, ठीक है ना, और अकेले खाली होने की वजह से, दूसरा अपने मन में ये चीज बिठाए रहने की वजह से कि मेंबर है, मैं गलत के साथ नहीं रह रहा, आज के दिन नशा नहीं कर रहा, मेंबर के साथ रह रहा हूं, मेंबर के साथ। ठीक है ना, तो वो अपने घर तक बुला लेता है उनको। ठीक है ना, कि आज मेरे घर चलो, वहीं बातें करेंगे, वहीं डिनर करेंगे, वहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, वहीं बीड़ियां सिगरेटें पियेंगे, वहीं तंबाकू गुटखा खाएंगे, बातें करेंगे, मजे करेंगे। ठीक है ना, और जिसको सुबह घर जाना हो वो घर चला जाए, जिसको सोना हो वहीं सो जाए, दोपहर को चला जाए। ठीक है ना, वो सोचता है कि भाई देखो, अभी ना मेरी शादी है, ना कोई शादी की गुंजाइश है, अभी मैं अकेला हूं। अगर मीटिंग से मैं 12-1 बजे वापस आ भी जाता हूं तो सुबह तक मैंने जागना ही है, चल भाई तुम भी आ जाओ। ठीक है ना, इस बहाने थोड़ी सी कंपनी भी मिल जाएगी, तो वो बुला लेता है। ठीक है ना, यानी कि आज वो घर आए,
ठीक है ना। कल को अगर वो किसी कारखाने, दुकान, शॉप, ऑफिस में बैठता है तो वो, है ना, वहां भी आने लग गए, वो कारखाने में आने लग गए। और कहाँ है कारखाने में, आ जाए यार, तेरे यहाँ की यार सुना है बिरयानी बहुत अच्छी है, तेरे यहाँ का यार मटन सुना है बहुत अच्छा है। अरे यार भाई आ जाओ, कैसी बातें कर दी यार, देख पैसे नहीं है। अरे यार कैसी बात कर दी, पैसों की कौन सी बात हो गई यार, आ जाओ यार, मैं मंगवा लूंगा, मैं खिलाऊंगा, आ जाओ, वेलकम है, स्वागत है। ना बंदा यही करता है और वो आ जाते हैं। ठीक है ना। मान लो उसकी कोई शॉप है, कोई कारखाना है, ठीक है ना, और उस कारखाने में उसके परिवार वालों का भी आवागमन रहता है, जैसे कि पिता का, भाई का, या सिस्टर का, मदर का, ठीक है ना। या बराबर बराबर में दुकानें हैं, शॉप है, या दो कारखाने हैं, एक भाई का है एक उसका है। तो जब वो लोग वहां पर आते हैं तो उनके मन में भी ये होता है कि हम तो मेंबर हैं, हम तो रिकवरी में हैं, क्लीन है, मेंबर से मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही अच्छे के लिए जा रहे हैं, डिनर करने के लिए जा रहे हैं। उसके मन में भी यही होता है कि मेंबर ही तो आ रहे हैं। घर वाले भी सोचेंगे हाँ भाई ये इसके मीटिंग के दोस्त हैं, ये मिलने आते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो मिलने आ रहे हैं और आकर के हमारे ऊपर, है ना, सीधा टोपी रख रहे हैं, है ना, 200-400 रुपए की, कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ले यार, बिरयानी भी मंगा ले, टिक्का भी मंगा ले, ठीक है ना, वो सब मंगा रहा है। और एडिक्ट के स्वभाव में अभी बदलाव नहीं आया है, अभी नेचर में बदलाव नहीं आया है, अभी वाणी में बदलाव नहीं आया है, अभी व्यवहार में बदलाव नहीं आया है, अभी शक्ल उनकी, है ना, एडिक्टो जैसी लगती है। ठीक है ना। उनकी बातें, बातों में गालियां या ऊंची आवाज में बात करना, हंसना, ठीक है ना, थोड़ा फ्लर्ट वाली बात करना, थोड़ी गंदी बातों को कोड वर्डों में करना, और बीड़ियां पीना। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। यानी सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाने को ये कुछ नहीं समझते कि ये कोई बड़ी बात नहीं है इसे खाना, इसे तो सब खाते हैं, ये निकोटीन बुरी चीज नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा एडवांस में खरीद के रखते हैं। अब उसके कारखाने पर आकर डिनर हो रहा है, ठीक है, और वो चिल्ला चिल्ला के बातें भी कर रहे हैं, नहीं देख रहे कि हम कहाँ आए हुए हैं, नहीं देख रहे कि हम किसी के घर द्वार आए हुए हैं, है ना, किसी के कारखाने में आए हुए हैं। यहाँ इसकी इज्जत होगी, इमेज होगी, यहाँ इसका बाप होगा, भाई होगा, तो हमें दायरे में रहकर, है ना, बात करनी चाहिए, संजीदगी से बात करनी चाहिए, संजीदगी से मिलना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छे से व्यवहार वहां रखना चाहिए। मगर नहीं, वो वहां पर बीड़ियां भी पी रहे हैं, नहीं देख रहे कि इसका भाई यहाँ खड़ा है, नहीं देख रहे इसका बाप आ रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, नहीं देख रहे गुटखा खा रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, घर वाले कुछ नहीं कह रहे कि चल वो पी रहे हैं, ये नहीं पी रहा, वो नहीं पीता उनके सामने, लेकिन घर वाले अंदर ही अंदर मानो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह ना पा रहे हो कि भाई भले ही ये मेंबर है, भले ही ये तेरे मीटिंग के दोस्त हैं, मगर इनकी शक्लों पर कुछ और नजर आता है, इनकी हरकतें कुछ और हैं। मानो वो ये कहना चाह रहे हो अंदर ही अंदर कि यार इन्हें मत बुलाया कर, है ना, इन्हें यहां मत बुलाया कर, इनसे तू वहां मिलता है वही बहुत है। लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहे घर वाले कि इसे बुरा लग जाएगा कि आज मैं नशेड़ियों से नहीं मिल रहा, आज मैं काम कर रहा हूं, सुबह का जाके शाम को आता हूं, आज मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है ना। अपनी खुशी के लिए अगर मेरे 4 दोस्त मेरे पास कभी कभी मिलने आ भी गए तो क्या हो गया, सबके दोस्त आते हैं, मेरे बड़े भाई के दोस्त आते हैं, उससे मिलने आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, है ना, मेरे पिता के यार दोस्त भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, है ना। तो इसको बुरा ना लगे इसलिए वो कह नहीं पाते। लेकिन ये जो एडिक्ट है, जो उन्हें घर बुला रहा है, ठीक है ना, और अंदर ही अंदर फिर महसूस भी कर रहा है कि हाँ यार, है ना, इनको कैसे कहूं कि यहाँ पर आकर जोर से बातें नहीं करा करो, थोड़ी गंदी बातें नहीं करो, कोड वर्डों में बातें नहीं किया करो, थोड़ा गुटखा बीड़ी पे ध्यान रखा करो। तो भाई वो तो इस चीज को नहीं मान रहे, गुटखा बीड़ी और अच्छी बातों पे ध्यान रखना, है ना। अबे तू डर रहा है, अबे तू पागल हो रहा है, आज के दिन आजाद है, ये है वो है, उसको चुप करा देना। क्योंकि
इस एडिक्ट ने उनको बुलाकर अपना घर दिखा दिया, अपना कारखाना दिखा दिया, अपना ठिकाना दिखा दिया, ठीक है ना, और सारी बात सच्चाई से बता दी कि मैं नीचे अकेले रहता हूं, कोई नहीं होता यार, रातों को जागता रहता हूं। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से अर्ली रिकवरी में कुछ भी नहीं छुपाता अपने साथ वालों से। यानी उसकी बहन क्या करती है, उसकी माँ क्या करती है, उसका बाप क्या करता है, उसका भाई क्या करता है, उसके भाई का व्यवहार उसके साथ क्या है, बाप का व्यवहार उसके साथ क्या है, उसकी बहन का व्यवहार उसके साथ क्या है। भले ही उसकी बहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, वो भी बता देता है, ठीक है ना। कोई शादीशुदा है तो अपनी बीवी के बारे में भी सब कुछ बता के रखता है कि कैसे करता हूं मैं, कैसे वो करती है, ठीक है ना, हमारा क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये ओपन करके रखता है वो अपनी सारी असलियत। तो वो इसी चीज का फायदा उठाकर कि भाई इसका अकेला रूम है, और वह लोग सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़े होते हैं, जैसे कि छिनालबाजी में, रंडीबाजी में, लोंडेबाजी में। तो जब उन्हें कोई छिनाल या लोंडा मिलता है तो उनके पास कमरा नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि भाई उसे फोन करो, वो अकेला रहता है, ठीक है ना, और उसको भी लालच दे देंगे कि हाँ भाई एक बंदी है यार, है ना, एक डेगराम है, ठीक है ना, और तेरे पास हम आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मना नहीं कर पा रहा है, ठीक है यार आ जाओ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भोगा भंडारी है, उत्सुक है। तो वह लोग क्या काम कर रहे हैं, उसको ढाल बना रहे हैं, फिर उसका कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका इलाका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा करते में कि वो बंदा आया है, किसी लड़की को लाया है, किसी लड़के को लाया है, और ऐसे में अगर किसी घर वाले ने देख लिया, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने भांप लिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा। वो आने वाला कह रहा है ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक हो, अरे यार सेवइयां तो खिला दे, अरे कैसी बातें कर दी यार, सेवइयां कैसे नहीं खिलाऊंगा, है, अरे मिठाई कैसे नहीं खिलाऊंगा, है ना, कहाँ है तू, अरे भाई घर पर ही हूँ, भाई मैं घर ही आ रहा हूँ, भाई खाना घर पर ही खाऊंगा, अरे भाई आ जाओ, कैसी बातें कर रहा हो, आ जाओ। उसने भाई को घर पे बुला लिया, ठीक है ना, सेवइयां खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, क्योंकि भाव ने टोपी रख दी, ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है। अब भाई ने क्या काम करा, वो भाई अपने साथ एक डेगराम लेकर के आए, डेगराम। उन्हें पता था कि इसका कमरा खाली रहता है ना, और वहां बैठे बातचीत करा, क्योंकि डेगराम बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति बन के आया, जैसे कि उसकी शक्ल से जाहिर ना हो कि ये डेगराम। तो एक लड़का और दूसरे लड़के के साथ अगर किसी के गली में या घर में कमरे में प्रवेश करेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि लड़के हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लड़की जाएगी दिन दहाड़े तो उंगलियां उठ सकती हैं। तो ऐसे में एडिक्ट क्या काम करता है कि उसका आकर्षण लड़कों की तरफ भी चला जाता है ना, क्योंकि लड़कों से वो डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं, खुली बात कर सकता है, उसे अपने घर भी ले जा सकता है, ठीक है ना। जैसे दो कमरे हैं, बीवी सो गई, ठीक है ना, कि यार मेरा दोस्त आ रहा है, अब दोस्त लड़का ही तो है, ठीक है ना, उसे लेके ऊपरे कमरे में चले गए, कुछ देर बातें करी और फिर अपना गेम बजाया, ठीक है ना। जिसका कमरा नहीं है, अलग से फैमिली एक साथ रहती है, तो वो इस तरह से दूसरे मेंबर को यूज कर रहा है, उसका कमरा यूज कर रहा है, नहीं बताया उसे कि मैं अपने साथ में किसको ला रहा हूं, उसकी नजरों में वो अकेला आ रहा है, ठीक है ना। और उसने भाईचारे में कह दिया, अरे भाई कैसी बातें करे भाई, ईद त्योहार को तो कही देते हैं आ जाया करो, आ जाओ भाई खा लो यार, कैसी बातें कर दी। तो वो उसका कमरा इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो ये नहीं सोच रहा कि इसके घर में किसी को पता चल गया, किसी ने सूंघ लिया, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा, मगर इसका क्या होगा कि तेरे दोस्त कैसे हैं, है ना, और तूने ऐसे दोस्तों को बुलाया कैसे, जब तुझे पता था तो तूने ऐसा एग्री कैसे करा, ठीक है ना। उसने, आने वाले ने उसको नहीं बताया, समझे। तो वो उसे इस्तेमाल कर रहा है, और दोस्तों ये इस्तेमाल करने वाले पता है कौन है, ये उसके फेलोशिप के, है ना, संगी साथी ही हैं, जिनके साथ वो रहता है, उठता बैठता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी
वहां सुधार गृह में किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, आपने उसे मारा, कोई कांड हो गया, ठीक है ना, और आपने उधर जाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, ये जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता। तो वहां पर आपके 10 मुखालिफ लोग भी हैं, 10 मुखालिफ लोग भी हैं, यानी जलने वाले भी हैं, और आपका साथ देने वाले भी हैं, और आपसे खुश होने वाले भी हैं, लेकिन जलने वाले भी हैं। तो वह जलने वाले लोग, ठीक है ना, कौन है? वही तुम्हारे बॉन्ड के व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारे घर पे आके चाय नाश्ता करा है, जिन्हें तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई। वही व्यक्ति तुम्हारे घर का एड्रेस उस कांड वाले व्यक्ति को दे सकता है कि वो कहां रहता है, ठीक है ना। इस तरह से वहां जो आपने कांड करा है, तो पुलिस आपके घर आ सकती है, वह लोग आपके मोहल्ले कॉलोनी आ सकते हैं, आपके घर आके शिकायत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जलने वाले लोगों को आपका ठिकाना पता है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारी जो यारी दोस्ती है वो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस फेलोशिप तक ही सीमित रहनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी यारी घर की नहीं है भाई। ये जो अर्ली टाइम होता है ना, इसमें दिमाग का विकास नहीं हुआ होता है, इसमें सिर्फ आपने नशा लेना छोड़ा होता है, और आप समझ लेते हो कि 99 मजे लेने हैं जीवन के, ठीक है ना। ये भी खा सकता हूं, वो भी खा सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, वहां भी जा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं अगर मैं नशा नहीं कर रहा था। यानी एक मजे की खातिर जिंदगी के 99 मजों से जो हम दूर थे, तो नशा बंद करने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि अभी दिमाग का विकास नहीं हुआ है, अभी अनुभव नहीं हुए हैं, अभी लोगों के बारे में पता नहीं चला है, उनकी असलियत सामने नहीं आई है। जब तक उनकी असलियत सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपको बहुत ठक्के खा चुके होंगे, समझो ना दोस्तों। तो इस तरह की नादानी में बहुत सा एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को, अपने बॉन्ड वाले यार दोस्त को बहुत भरोसे के साथ अपने घर भी बुला लेता है, जहां उसकी माँ, बहन, बहू, बेटी भी है घर पे, ठीक है ना। और वहां वो उसे चाय पिला रहा है, वहां वो उससे बातचीत कर रहा है, और वहां वो अपना व्यवहार थोड़ा सा दबा के रख रहा है आने वाला, लेकिन उसकी बहन, बेटी, बहू को ताड़ रहा है अलग ही अलग, है ना, और दिखा नहीं रहा कि मैं ताड़ रहा हूं। लेकिन घर जाके उसकी बहन, बेटी, बहू उसके ख्यालों में आ रही है, वो घर जाके उसकी बहन, बेटी, बहू के साथ एक्सरे खींच रहा है, ठीक है ना, सपनों में कुछ गलत कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति से उसकी बहन, बेटी, बहू के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसको वो समझता है कि ये मेरा अपना है, ये किसी से नहीं कहेगा। उसने उससे चर्चा करा कि भाई उसकी बहन बहुत अच्छी है, यार उसकी बीवी बहुत अच्छी है, यार उसकी बीवी बड़ी चिकनी है, उसकी बहन बहुत चिकनी है, ठीक है ना। एक दिन जब घूम के वो बात तुम्हारे पास आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा है कि घर बुलाने का नतीजा एडिक्ट को क्या होता है, और जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे बहुत से केस हैं दोस्तों, जिन दोस्तों ने अपने दोस्तों को, चाहे वो एडिक्ट हो या ना हो, घर में जगह दी, घर बुलाया, उन्हीं दोस्तों ने उसकी बहन, बेटी, बहू, बीवी पर नजर डाली और उन्हें लेके भागा भी, उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, बदनामी भी करी, ठीक है ना। यानी एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की पीठ पे खंजर भोंका, एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को कहीं का नहीं छोड़ा, है ना। तो दोस्ती से विश्वास उठ जाना, यारी दोस्ती से विश्वास उठ जाना दोस्तों, हमारे रिश्ते घर के नहीं है, इसमें बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। और जब तक तुम्हें इन सारे चीजों के बारे में पता चलेगा, है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है ना। बहुत सा व्यक्ति आपसे उधार लेने के लिए, या बहुत से व्यक्ति से अगर आप मिलना नहीं चाहते हो, कटना चाहते हो, उसे छोड़ना चाहते हो, और उसकी तुमसे बहुत बड़ी गरज है, तो वो तुम्हारे उस घर में भी आ सकता है, फोन करके बाहर खटखटा के, अरे यार तू तो फोन भी नहीं उठा रहा, यार तू तो आ भी नहीं रहा, तू तो मिल भी नहीं रहा, क्योंकि आपने उन्हें अपना ठिकाना जो दिखा रखा है। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद।